लोकसभा स्पीकर से अभिषेक बनर्जी की मुलाकात जल्द हो सकती है। दिल्ली में मुलाकात होगी। पार्टी में जो फूट हुई उसी मामले पर चर्चा करेंगे अभिषेक बनर्जी ओम बिरला के साथ। अभिषेक बनर्जी इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है। टीएमसी महासचिव है अभिषेक बनर्जी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी यह साफ किया था, अंतिम निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाना ही न्याय संगत है, तर्क संगत है। इसीलिए कोई भी फैसला सुनाने से पहले मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा। और इसी क्रम में अभिषेक बनर्जी से स्पीकर ओम बिरला की यह मुलाकात जो कि जल्द हो सकती है, काफी मायने रखती है। इस चीज के बाद देखिए बहुत सारी चीज है, लेकिन ओम बिरला जी भी आप जानते हैं लोकसभा के स्पीकर है, कानून के जानकार है। जो भी वो फैसला लेंगे कानून के अंतर्गत ही होगा। ऐसे में अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी महासचिव हैं, वो क्या उनसे बात रखते हैं, किस तरीके से संवाद आगे बढ़ता है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। और एट द एंड क्या फैसला आता है, क्योंकि ये फैसला ना सिर्फ टीएमसी के लिए बल्कि एक तो 20 जो बागी सांसद हैं उनके भविष्य के ऊपर भी काफी इंपैक्ट डालेगा। इसके अलावा ममता बनर्जी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट होगा, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो अब ये मुलाकात होगी तो इस मुलाकात में बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती है। कम से कम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक यहां पर अभिषेक बनर्जी तो होंगे ही। अभिषेक बनर्जी भी जल्द दिल्ली में ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कीर्ति आजाद और सागरिका घोष जो हैं वो स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुकी है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का एक लेटर स्पीकर ओम बिरला को सौंपा था। यह घटनाक्रम आपको याद होगा, जब बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद टीएमसी का रुख रखने के लिए, अभिषेक बनर्जी का रुख रखने के लिए एक लेटर अभिषेक बनर्जी द्वारा लिखा गया था स्पीकर ओम बिरला को, और उसको हैंडओवर करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली आवास में ओम बिरला के पहुंचे थे कीर्ति आजाद और सागरिका घोष। जो बागी सांसद हैं उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है। साल 2003 में त्रिपुरा में एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है एनसीपीआई। 2022 में एनसीपीआई का गठन हुआ था। शिवली कुंडू एनसीपीआई के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर खास तौर पर अभिषेक बनर्जी और स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। कम से कम वो गुट जो अभी भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानता है। सीधा रुख करूंगा, मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ वक्त है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात अभिषेक बनर्जी की कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस समय अभिषेक बनर्जी जो है कल्याण बनर्जी के साथ लोकसभा पहुंच गए हैं, संसद भवन पहुंच गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान वो अपना पक्ष रखेंगे। उनको समय दिया गया था, आज का जो समय था 5 बजे का था, तो वह जो है अपने समय से ही पहुंचे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि वह अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के 28 सांसद हैं टीएमसी के, जिसमें से 20 सांसद जो है अपना अलग रास्ता तय कर लिए हैं और इनका जो नेतृत्व है वो काकोली घोष कर रही है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके घर पर बैठक हुई थी रविवार के दिन, तो उसी दिन उन लोगों ने उनके सामने सिग्नेचर किया कि हम लोग अलग गुट बनाना चाहते हैं, एनसीपीआई में विलय करना चाहते हैं और एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। उन लोगों का साफ तौर पे कहना था। जब काकोली घोष स्पीकर हाउस से जब बाहर निकली, लोकसभा अध्यक्ष के घर से जब बाहर निकली, तो उन्होंने अपना बयान दिया कि जो अभिषेक बनर्जी का जो रवैया है या ममता बनर्जी की जो कार्यप्रणाली है उससे बंगाल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा में जो है बीजेपी की जीत हुई है और जो है शुभेंदु अधिकारी जब मुख्यमंत्री बने हैं, तो तेजी से विकास होगा और हम लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। अब उसके अंदर राजनीतिक जो घटनाक्रम जो उनकी सोच है वो अलग है। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए वो अपना रास्ता तय कर लिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभिषेक बनर्जी पहुंचे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है, या कल्याण बनर्जी जो मतलब 8 लोग बचे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि
यह जो बागी सांसद हैं, यह लोग जो कदम उठा रहे हैं गलत है, क्योंकि यह लोग टीएमसी के सिंबल पे जीते हैं। जनता ने टीएमसी को अपना मत दिया था, इससे न कि पहले भी इनके ऐसा घटनाक्रम व्यक्तित्व हुआ को है देखते हुए दिया था। राजीव, इससे पहले भी ऐसा घटनाक्रम हुआ है। ये देश की राजनीति में कोई नई बात नहीं है कि किस सिंबल से कौन जीत कर आया, बाद में उसने किसको समर्थन दिया, दूसरी पार्टी में खुद का विलय कर लिया। ये बहुत क्रिटिकल चीजें नहीं है, देश ने इससे पहले भी देखा है। लेकिन अगर मैं कानूनन आपसे जानना चाहूं, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला भी बहुत सीनियर चेहरे हैं, वो कानून को भी समझते हैं और जो भी कार्रवाई करते हैं वो न्याय संगत और कानून संगत ही होता है। मुझे बताइए कि कानूनन यहां पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या फिर बागी सांसदों का? बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो दल बदल कानून के तहत जो बागी सांसद हैं उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसको वो पूरा कर रहे हैं। 2/3 बहुमत जो चाहिए उनको वो पूरा कर रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर दल बदल कानून लगेगा नहीं। लेकिन आखिरी निर्णय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष को ही लेना होता है। यही वजह है कि लोकसभा अध्यक्ष जो बागी सांसद हैं उनकी बातों को तो वह सुन लिए। अब आज अभिषेक बनर्जी गए हैं तो यह अपना पक्ष रखेंगे। लगातार जो है लोकसभा सचिवालय से उनसे संपर्क किया जा रहा था, आज का समय उन्होंने दिया था और आज वो पहुंचे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने वो क्या बात रखते हैं, उसके बाद मीडिया में क्या चर्चा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, नियम के हिसाब से देखा जाए तो इस समय कहीं ना कहीं मजबूत पहलू जो है वो काकोली घोष की है, क्योंकि काकोली घोष क्योंकि उनके पास नंबर्स है। जो दल बदल कानून है जो कि संविधान के तहत ही बना है, 2/3 नंबर्स काकोली घोष और बागी सांसदों के साथ ही नजर आते हैं। लेकिन इस मुलाकात पर भी नजर रहेगी, आप भी नजर बना रखेगा राजीव। आगे फिर जुड़ूंगा, फिलहाल बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।